नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर, जो नाम तो पबजी के प्यार का लगाती है। क्या सच में ये पबजी से हुआ प्यार है या फिर पाकिस्तान की तकरार है? तमाम तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं और आजकल सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है और तमाम तरीके की एजेंसियों की रडार पर आ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से भारत में आई सीमा हैदर की कहानी चार चार बच्चों के साथ। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सीमा हैदर को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं? क्या सच में ये पबजी का प्यार है या फिर पाकिस्तान से भारत की तकरार है? क्या सच में सीमा हैदर कोई आईएसआई की एजेंट है या सच में सचिन का प्यार उन्हें भारत खींच लाया है? तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं और सीमा का स्वभाव खुद चीख चीख कर कुछ चीजों को उजागर कर रहा है, जिन्हें हम आज आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, सीमा हैदर पाकिस्तान से आई एक महिला जो अपने आप को 5वीं पास बताती है। लेकिन यदि उसकी बात करने की कला आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतनी कला तो आजकल यदि 18-19 साल के बच्चों को आप देख लेंगे जिन्हें एंकरिंग का शौक है, उनके अंदर भी नहीं होगी। उन सभी से 40% ज्यादा बोलने की कला, अपनी बात को आगे रखने की कला तो सीमा हैदर के अंदर है। तो कैसे ये बात मानी जाए कि वो सीधी सादी गृहिणी पाकिस्तान से भारत आ गई है? चार चार सिम कार्ड उनके पास मिले हैं, दो दो मोबाइल फोन्स वो तोड़ चुकी हैं। एक मोबाइल फोन तो वो है जो पाकिस्तान में वो इस्तेमाल किया करती थी। तो ऐसे क्या हो गया कि 4 फोन में से केवल वही फोन टूटा जो आप पाकिस्तान में इस्तेमाल किया करती थी? सिम कार्ड को डिस्ट्रॉय किया गया है, दूसरी तरफ व्हाट्सएप की सारी चैट्स को क्लियर कर दिया गया है। आखिरकार ऐसा क्यों? और सबसे बड़ा तथ्य जो सामने आया है वो ये है कि सीमा हैदर का जो भाई है वो पाकिस्तान आर्मी में कार्यरत है। अभी तमाम तरीके की एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार सीमा हैदर का जो भाई है वो किस पोस्ट पर पाकिस्तान आर्मी में कार्यरत है। यहाँ पर भी झोल ये था कि सीमा हैदर से बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया था कि उनका कोई भाई भी है। लेकिन जब ज्यादा जोर डाला पुलिस ने और तमाम तरीके की सुरक्षा एजेंसियों ने, तब जाकर सीमा हैदरी ने बताया कि मेरा एक भाई है और वो पाकिस्तान की आर्मी में कार्यरत है। वहीं दूसरी तरफ सीमा का जो हस्बैंड है, जो पाकिस्तान में रहता है, उससे बातचीत करी तो उसने बताया कि ये महीनों से घर से गायब है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये कहाँ गई है। आप इमेजिन करिए, एक औरत अपना घर बेचकर यानी कि 13 लाख रुपए कैश अपने साथ लेकर 2 मुल्क पार करके भारत में आती है। वहां पर कोई सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई। किसी गार्ड ने उसको नहीं रोका, किसी सुरक्षा पैनल ने उसको नहीं रोका, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। बिना वीजे के पाकिस्तान से भारत आई एक महिला 4 बच्चों के साथ, 6 पासपोर्ट उस महिला के पास हैं, जिनमें से एक पासपोर्ट एक्सपायरी बताया जा रहा है। अरे, एक पासपोर्ट बनवाना आज के जमाने में इतना कठिन है? 6 पासपोर्ट, चारों बच्चों के पासपोर्ट। उसके पति का कहना है ऑनलाइन बनवा लिए होंगे, हमें तो जानकारी है नहीं। अरे, पासपोर्ट बनवाना कोई बच्चों का खेल है क्या? पापड़ बेलने पड़ जाते हैं पासपोर्ट बनवाने में, और 5वीं पास महिला ने पासपोर्ट भी बनवा लिया। 13 लाख रुपए का कैश उसके पास था। भारत आ जाती है। दिल्ली एनसीआर में नोएडा स्थित जो जेवर एयरपोर्ट नया नया बना है, जहां पर सचिन का निवास स्थान है, वहां पर सीमा हैदरी पहुंच जाती हैं। बिना सुरक्षा पैनल की निगरानी में आए, बिना किसी शक के दायरे में आए। तो यहां से सवाल उठने लाजमी है। और सबसे बड़ा सवाल, इस सीमा हैदरी के पास 4 आधार कार्ड मिले हैं और चारों आधार कार्ड फर्जी हैं। वहीं दूसरी तरफ इसने अपने आधार कार्ड में सचिन का नाम एडिट करके जुड़वाया है, जबकि इन दोनों की शादी नहीं हुई है, इनका कोई रिश्ता नहीं है, इनका पति अभी पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इसको देखते हुए 3-4 चीजें आंखों के सामने आती हैं। या तो ये आईएसआई की एजेंट है और भारत में कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये सारी जिंदगी सीमा बनकर ही भारत में रहे, लेकिन एक स्लीपर सेल की तरह काम करेगी और हिंदू विरोधी गतिविधियों में लीन रहेगी।
तीसरी ये भी संभावना है एज अ स्लीपर सेल काम करे और भारत से जुड़ी तमाम तरीके की जानकारियां वह पाकिस्तान और तमाम इस्लामिक कंट्रीज में पहुंचाए। तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीमा हैदरी जो इंग्लिश भी बोलना जानती है, हिंदी भी बोलना जानती है, उर्दू तो उसे आती ही है, इंग्लिश के वर्ड्स बखूबी बोलती है, जिसे देखकर लगता नहीं है ये 5वीं पास है, ये ग्रेजुएशन कम तो लगती ही नहीं है। और जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने कह दिया है कि मैं तो पाकिस्तान वापस जाऊंगी ही नहीं, यानी कि एजेंडा बिल्कुल साफ है, ये महिला वहां से आई है, वापस जाने के लिए नहीं आई है और ये महिला यहीं पर ही रहेगी। लेकिन इतनी सहूलियत के साथ ये पाकिस्तान से बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर भारत आई कैसे? और यदि इनकी आप नेपाल की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने नेपाल में लड़कियों से दोस्ती करी, उनके मोबाइल फोन से हॉटस्पॉट लिया और फिर सचिन को एक व्हाट्सएप के जरिए वॉइस कॉल किया। आप देखिए, हॉटस्पॉट की जानकारी बखूबी है, वैसे 5वीं पास है और पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है हम सभी जानते हैं। 4-4 बच्चों की माँ, 5वीं पास, जो अपने आप को बहुत सीधी सादी भोली बता रही है, हॉटस्पॉट की जानकारी उससे अच्छे से है। और किस तरीके से एक लड़की से दोस्ती, इनकी इतनी दोस्ती हो गई कि वे हॉटस्पॉट देने को तैयार है। अरे हम तो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं देते हैं, हमारा नेट खत्म हो जाएगा, किसी अनजान को हॉटस्पॉट दे दिया। तो यहाँ पर भी सवाल उठते हैं कि क्या पहले से वहां पर उनके सहायक मौजूद थे जिन्होंने तमाम तरीके की सहायता करी, इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाया? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अभी रॉ और तमाम तरीके की सुरक्षा एजेंसियां भारत की अब सभी जुट गई हैं इस सीमा हैदरी से पूछताछ करने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।